विविध भारती की गीत माला लेकर हाजिर मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में गीत माला के अंतर्गत किन फिल्मों के गीतों के मोती पिरोए जाएंगे ये आपको बता दें। आज की संभावित फिल्मों के नाम जान लीजिए। आज की संभावित फिल्में हैं काला बाजार 1960 में आई ये फिल्म, आशीर्वाद, हाफ टिकट, आराधना, जमाने को दिखाना है, दोस्त 1974 में आई ये फिल्म और 1974 की फिल्म अजनबी, दिल से, बंटी और बबली, मसान और चेन्नई एक्सप्रेस। तो आज की संभावित फिल्मों के नाम एक बार फिर से काला बाजार, आशीर्वाद, हाफ टिकट, आराधना, जमाने को दिखाना है, दोस्त, अजनबी, दिल से, बंटी और बबली, मसान और चेन्नई एक्सप्रेस। और हमारे साथियों ने पता लगा लिया है कि ट्रेन के अंदर या ट्रेन की छत पर या ट्रेन के साथ फिल्माए गए गाने आज बताए जाएंगे। हमारे साथी ने ये लिख भेजा है और बिल्कुल सही बात आपने की है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें सफर पर, रेल के सफर पर और रेल से संबंधित जिन फिल्मों के नाम हमने भेजे हैं उन नामों को मिलाकर एक कुछ कहानियां हमारे साथियों ने बनाई हैं। कुछ ने रेल के सफर के बारे में बताया है। तो आप भी हमें ये बताइए कि रेल का नाम सुनकर, ट्रेन का नाम सुनकर आपके जहन में कौन सी बातें, कौन सी यादें ताज़ा होती हैं। और ये भी बताइए कि बचपन में रेलगाड़ी आपने खेली है या नहीं। और इसके साथ आप ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी आपने रेल के साथ गाड़ी चलाई, यानी साथ में रेल जा रही हो, पटरी के दूसरी तरफ सड़कें होती हैं और उस सड़क पर आपने रेस लगाई हो रेल के साथ। क्योंकि अक्सर ये होता है, कभी दौड़ लगाते हैं हम, कभी आते जाते जो यात्री उसके अंदर सवार होते हैं उन्हें हम खड़े होकर रेल देखते हुए उन्हें अलविदा कहते हैं, हाथ हिलाते हैं और इस तरह से बहुत सी यादें ट्रेन से जुड़ी होती है हमारे अंदर। तो ये बताइए, आप सब हमसे साझा कीजिए बातें। पहली ट्रेन यात्रा कौन सी थी आपकी, ये भी बता सकते हैं। कुछ बातें, कुछ यादें जो ट्रेन यात्रा से जुड़ी हों, रेल यात्रा से जुड़ी हों, आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं इस बारे में, हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई है, लोग बच्चों को लेकर सपरिवार पर्यटन को निकल रहे हैं। लगता है आज आप भी हमें गीतों के माध्यम से रेलगाड़ी की सैर करवा रही हैं। यहाँ हमें अपर बर्थ पर बैठी वहीदा रहमान और गीत गाते देव आनंद दिखाई देंगे। अशोक कुमार बच्चों के साथ रेलगाड़ी का खेल खेलते नजर आएंगे। आराधना की मिनी ट्रेन, दोस्त की सीटी बजाने वाली ट्रेन, रेल के व्यापार में सफर करने वाले प्रेमी, रेल के टप्पर छत पर छैया छैया नाचने वाले, गाने वाले भी मिलने को तैयार हैं। हम भी तैयार हैं रेलवे पर सवार गीतमाला सुनने के लिए। तो बस गीतमाला में आप भी जोड़ दीजिए आपके यादों के, जो गीतमाला की रेल बनने वाली, इसमें आपके यादों के डिब्बे भी जुड़ते जाएंगे तो ये गीतमाला की रेल भी बिल्कुल सरपट भाग उठेगी। आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और किसकी आवाज में हमें बताइए। साथ ही अपनी रेल यात्रा की जो यादें हैं हमसे साझा कीजिए। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्नी तुम्हें इंजन, डब्बू तुम्हें कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो, सब पैसेंजर रेडी, 1 2 रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, लोहे की सड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फ्लाई
छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुढ़ा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुल पग डंडी टीले पे झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 धर्मपुर मैंगलोर मांडवा खंडवा मांडवा रायपुर जयपुर रायपुर तलेगांव नेल्लूर सोलापुर कुप्पल डिंडिगल मछलीपट्टम मछलीपट्टम उंगोल उंगोल कोरेगांव अहमदाबाद शोधनूर बीच वाले स्टेशन बोले रुक धड़क सड़क यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से यहाँ जुक अशोक कुमार की आवाज में आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना और अशोक कुमार की आवाज को बिल्कुल सही आप सभी ने पहचाना और हमारे साथियों ने बताना शुरू कर दिया है कि किस तरह से वो सफर किया करते थे रेल में। पहली रेल यात्रा के बारे में भी हमारे साथियों ने बताना शुरू कर दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में रेलगाड़ी में बैठ के जाने का मजा ही अलग था। तब एसी की बोगी नहीं होती थी, खासकर धूपकालीन छुट्टियों में मामा के घर जाते थे। मराठी में तब ये गाना काफी मशहूर था। चुकू चुकू अगिन गाडी धुराच्या रेषा हवेत सोडी पळती झाडे पाहू या मामाच्या गावाला जाऊया। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि टॉय ट्रेन बोरीवली नेशनल पार्क में 1969 में बैठकर आनंद लिया था। अहमदाबाद के कांकरिया कॉर्निवॉल पर भी बैठे हैं। और हमारे एक और साथी हैं वो बता रहे हैं अपनी रेल यात्रा के बारे में और कह रहे हैं कि बचपन में एक दूसरे की कमीज पकड़कर रेल खेलते थे और सबसे बड़ी बात इंजन मैं ही बनता था, यानी इनकी मर्जी से ही ट्रेन कहीं भी जाती थी। और हमारे साथी जो इतनी सारी बातें करें कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गीत चला जिसमें अशोक कुमार कहते हैं कि अगर सब नहीं आते हैं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो क्या आपकी ट्रेन कभी छूटी है या क्या आपको कभी ट्रेन की चेन खींचनी पड़ी? क्योंकि वो चेन जो होती है इसके बारे में इतनी सारी बातें की जाती है, बड़ी उत्सुकता बनी रहती है। लेकिन ट्रेन क्या की चेन क्या आपको कभी खींचनी पड़ी या आपके सामने कभी खींची गई और क्या कारण था, क्या हुआ, ये बात आप हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ट्रेन सिर्फ एक वाहन नहीं है, इसमें ढेरों भावनाएं शामिल होती हैं। इसमें आगे बढ़ने की खुशी होती है, इसमें रफ्तार का रोमांच होता है, समय पर पहुंचने का रोमांच, पर्यटन स्थलों को देखने का रोमांच और आरामदेह सुरक्षित यात्रा करने की खुशी। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि ट्रेन की यात्रा निश्चित रूप से एक शानदार आनंदमय अवसर है। इसके अलावा ट्रेन की यात्रा व्यक्तियों को तीव्र उत्साह की भावना से भर देती है। यात्रा का यह तरीका तब सबसे अच्छा होता है जब यात्रा की दूरी लंबी हो। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्होंने पहली यात्रा की 1994 में जालंधर से अमृतसर और अमृतसर से जम्मू। अपने दोस्तों के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए वो गए और दूसरी बार की 2004 में दिल्ली से मुंबई तक रेल की यात्रा और बस 2 ही बार इन्होंने रेल में यात्रा की है। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि रेल यात्रा के जो जिंदगी के नए अवसर देती है रेल यात्रा। तो बस रेल यात्रा से जुड़ी बातें तो होने ही वाली हैं, लेकिन गीत भी आते रहें ये भी बहुत जरूरी है। तब तक जब तक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आप अपनी पहली रेल यात्रा के बारे में तो बताने ही वाले हैं। साथ ही ये भी बताइए कि एक लंबी रेल यात्रा के लिए क्या क्या सामान यानी खाने पीने का क्या सामान लेकर जाते हैं आप अपने साथ, और क्या कभी आपकी ट्रेन छूटी और छूटी तो फिर आपने क्या किया, या क्या अभी आपको कभी ट्रेन की जो चेन होती है वो खींचनी पड़ी और ट्रेन रोकना पड़ा, या आपके सामने कभी ऐसा हुआ तो क्या कारण था और क्यों हुआ।
अपनी तो हर आह एक तूफान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। क्या करे वो जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। हंस के अपनी भी किस्मत को चमका दे, कानों में कुछ कह दे जो इस दिल को बहला दे। ये भी मुश्किल है तो क्या आसान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। सर पे मेरे तू जो अपना हाथ ही रख दे, तो भटके राही को मिल जाएंगे रास्ते। दिल की बस्ती बिन तेरे वीरान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। शायद भूल भी की है, जिंदगी है भूल कर ही राह मिलती है। माफ कर बंदा भी एक इंसान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। क्या करे वो जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। काला बाजार फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे और हमने ट्रेन से संबंधित बहुत सी बातें आपसे पूछी हैं। हमारे साथियों ने सब जवाब भी दिए हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। ट्रेन का नाम फेयर क्वीन था। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अशोक कुमार द्वारा गाया बचपन का ये गीत बहुत अच्छा लगता है। हम इस गाने पर रेलगाड़ी का खेल खेला करते थे। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि जिंदगी का पहला ट्रेन सफर 1961 में किया था। 10 साल की उम्र थी। कोयले इंजन से चलती मीटर गेज ट्रेन में बैठकर हमारे वतन जेतपुर से राजकोट तक का छोटा सा सफर किया। और हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि मैंने उन्हें दूर की आवाज फिल्म का गीत बहुत पसंद है, जो जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि जब छोटा था तब हम वलसाड़ के रेलवे स्टेशन से निकलते हुए पहले ही मकान में रहते थे। जब भी इंजन की सीटी बजती थी, सीधे टेरेस पर दौड़कर लगाता था, पूरी मालगाड़ी के डिब्बे गिनता था। वो दिन वो याद कर रहे हैं।
और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रेलगाड़ी के बराबर मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई और ना ही कभी ऐसा किसी को करने दिया, ना ही पटरी पार की गाड़ी आने के समय। प्लेटफॉर्म पर भी खड़ा होता हूँ तो रेल से बहुत दूर ही खड़ा होता हूँ। रेल यात्रा करते समय भी मैं छोटे छोटे स्टेशन पर बेवजह नहीं उतरता और रेलवे के नियमों का पालन करता हूँ। बिल्कुल तारीफ के काबिल हैं आप। इस तरह से रेल के नियमों का पालन तो करना ही चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन से ही ट्रेन से लगाव रहा। चूंकि हमारे पिताजी रेलवे कर्मचारी थे, इसलिए बहुत सारी रेल यात्रा का हमें बचपन में अनुभव रहा है। वहीं तरह तरह की ट्रेनों में सफर करने का मौका भी मिला, लेकिन वो आनंद हवाई जहाज में नहीं मिल पाता। और हमारे एक और साथी हैं बता रहे हैं कि ट्रेन का सफर बहुत किया है। कई बार दिल्ली मुंबई गया, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पिछले साल बुल्ढाना रेडियो श्रोता सम्मेलन में गए थे। ट्रेन का सफर मेरी लाइफ का अहम हिस्सा है। इस साल भी ट्रेन से वो जाने वाले हैं सफर करने। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कोयले की ट्रेन जब खिड़की के बाहर से धुएं के साथ कोयले के कण आंखों में जाते तो आंखें सूज जाती थीं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि क्या ले जाते थे खाने का, हमने पूछा ना, तो वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा डब्बा भर के ले जाते थे नमकीन से। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि नैरो गेज की ट्रेन जब उनके घर के पीछे से निकलती थी तो हमें आज भी याद है। ट्रेन में जब कोई मेहमान आते या वापस जाते तो हम घर से ही उनको टाटा बाय बाय किया करते। यहाँ मंडला मध्य प्रदेश में छोटी लाइन का एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन था। 2015 में ट्रेन बंद हो गई और अब ब्रॉड गेज यहाँ से नहीं बल्कि थोड़ी दूर से बनाई गई है। तो हमें लगता है कि हमारा गांव वीरान हो गया। हमें आज भी वो छुक छुक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। जब ये ट्रेन बंद हुई तो हम लोग काफी भावुक भी हो गए थे। रेल भारतीय जनमानस की आत्मा से जुड़ी हुई है और हर व्यक्ति ट्रेन से जुड़ाव महसूस करता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब पहली बार मुंबई आई थी तब स्टेशन में इतनी भीड़ थी कि पहली कोशिश में लोकल पकड़ ही नहीं पाई। और हमारे एक और साथी कह रही हैं कि हमारे पिताजी रेलवे में कार्यरत थे। हम रेलवे कॉलोनी में रहते थे। रेलवे स्टेशन की बहुत नजदीक के कॉलोनी थी। रेल हमारी नस नस में बसी है। रेल का पास मिलता था तो पूरा देश का भ्रमण रेल में किया है। कोयले वाले रेलवे इंजन में बैठकर भी देखा है। भारतीय रेलवे इस तरह से मेरा मायका ही है। मेरी शादी भी रेलवे की गणेश हॉल में ही संपन्न हुई है। तो बहुत अच्छी अच्छी यादें आप हमसे साझा कर रहे हैं और अब हम आपको गीत सुनवाए, ये तो होना ही चाहिए। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह से रेलवे में रेल के ऊपर या रेल के डिब्बे में या रेल के अंदर अलग अलग गीत फिल्माए जाते हैं, अलग अलग गीत फिल्मों में होते हैं, तो आपको कभी लगता है कि आपके जीवन में भी इस तरह से कोई रेल वाला गीत होना चाहिए था? जब आप सफर पर जा रहे हैं तो कोई एक गाना हो, तो नायक या नायिका की तरह आप भी कोई गाना गाए या कोई आपके आसपास गाना गाए इस तरह का। तो क्या अगर आपको ऐसा लगता है तो कौन सा वो गाना होगा जो चाहते हैं आपकी जिंदगी में रेल के अंदर आप गाते या आपके लिए कोई गाता या कोई और गाता आपके रेल के सफर के दौरान? तो ये आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत जो गाया गया है रेल के अंदर ही। कौन गा रहे हैं, कौन नजर आते हैं इस गीत में, बताइए। स्कूल से रस्ते में हमने देखा एक खेल सस्ते में। क्या बेटा क्या? माँ, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ए चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हे लक्कू बक्कू हबक्कू लक्कू बक्कू हबक्कू लक्कू बक्कू लक्कू बक्कू लक्कू।
प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल, थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सूंठ थोड़ा तेल। अरे बोल अले वाले बेटा, हाफ टिकट फिल्म के इस गीत में किशोर कुमार को आप सुन रहे थे और ये हमारा सवाल भी था जिसका सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, बचपन में गीत खूब गाया करती थी, तब कहाँ पता था कि आगे की जिंदगी ही ट्रेन की सीटी सुनने में निकलेगी। मतलब मेरी शादी रेलवे विभाग में कार्यरत व्यक्ति से हो गई। मैं तो रहती ही हूँ ट्रेन के पास, मतलब रेलवे क्वार्टर में। अब तो सालों गुजर गए, आज का विषय सचमुच मेरे दिल के करीब है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज तो रेल सफर पर निकल रहे हैं। ऊंचे पहाड़ों पर जब रेल चलती है तो सफर का मजा ही कुछ और होता है, और उस पर सफर में अपनी पसंद का गीत बज रहा हो तो क्या कहने, सफर का मजा दुगना हो जाता है। मैं तो साल भर में लगभग 2 बार रेल का सफर कर लिया करता हूँ। आज एक गाना तो ऐसा सुनाया जाएगा जिसके सफर में लगभग 12 बार जा चुका हूँ। उस गीत में समूची कांगड़ा घाटी दिखाई देती है। हालांकि दिल्ली में तो रोज मेट्रो का सफर होता ही है। और हमारे साथी ने कुछ गीत भी भेजे हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं ट्रेन के बारे में कि शादी के बाद पतिदेव के साथ पहली फिल्म भी दिल से देखी थी, इसलिए छैया छैया की याद ताज़ा हो गई। ये गीत एक चलती ट्रेन की छत पर शूट किया गया और ट्रेन थी नीलगिरी माउंटेन एक्सप्रेस। इसके लिए किसी VFX का इस्तेमाल नहीं किया गया, सचमुच में ट्रेन की छत पर यह गीत फिल्माया गया था। हमारे एक और साथी कह रही हैं कि पापा रेलवे में थे, अतः ट्रेन का सफर बचपन से ही बहुत हुआ। पहले के समय इतनी कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी, अतः छुट्टियों में पैतृक घर आने के लिए 3 दिन का ट्रेन सफर हुआ करता था। बहन भाइयों और पापा के साथ ट्रेन के सफर की बहुत सी यादें हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं इंजन और 3 डिब्बे वाली खिलौना रेलगाड़ी आज भी पटरी पर दौड़ती है तो 69 की आयु में भी नातिन के साथ छुक छुक की आवाज मुंह से बरबस ही निकल जाती है। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि जीवन की पहली रेल यात्रा 1953 में जब मेरा 4था साल चल रहा था। मेरे जन्म स्थान वासंदा से बिलीमोरा तक बस में आने के बाद बिलीमोरा से सूरत, जो मेरे वतन की है, और दोपहर के समय हुई थी माता पिता और बड़ी बहनों के साथ, जिसकी अच्छी झलक याद है। और हमारे एक और साथी अपनी ट्रेन यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि रेल की यात्रा तो आज बात करना है, और वो भी जनरल डिब्बे में या 3rd AC में जाना एक स्टेटस बन गया है। मैंने 1982 में अपनी शादी के बाद पतिदेव के साथ कानपुर से पंजाब की यात्रा की। आज भी याद वो सुख देती है जबकि मैंने पूरी यात्रा अपने ब्रीफ केस पर बैठकर की और पति जी इधर उधर खड़े होकर। और मैं जब अपने बेटे को ट्रेन में पहली बार अपने साथ लेकर गई तो पूरी ट्रेन में घूम घूम कर उसका दौड़ना, उसकी खुशी भरी वो उड़ान आज भी ममता से भर देती है।
तो बहुत सी बातें होती हैं। हमारे एक साथी तो आज कह रही हैं कि वो रेलगाड़ी में बैठकर आज ही जा रही हैं। तैयारी चल रही है गीतमाला सुनते हुए। छोटी सी यात्रा है, जबलपुर से रायपुर तक की, रात का ही सफर है, तो खाने का कोई सामान नहीं रखना है। कितना अच्छा संयोग है। और इस तरह से ये रेल यात्रा की बातें हो रही हैं। और हाफ टिकट फिल्म का गीत सुनवाते हुए हमें याद आया कि इसमें किशोर कुमार पैसे ना होने की वजह से हाफ टिकट खरीदते हैं और वो सारा गेटअप वो धारण करते हैं। तो क्या आपने कभी हाफ टिकट की उम्र बीत जाने के बाद भी आपकी कोई हाफ टिकट ली गई है? और ये कोई वाकया अगर इससे संबंधित हो तो हमें बताइए। साथ ही क्या कभी आपको बिना टिकट यात्रा करना पड़ा और क्या कारण था, क्यों आपने ये यात्रा की और उसकी कोई भरपाई आपको करनी पड़ी? क्या आप पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, क्या हुआ? इसके बारे में भी अगर कुछ बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तब तक हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत, क्योंकि गीत सुनते हुए यात्रा करने का अपना ही आनंद है। आपने ये नहीं बताया कि अगर आप रेल में कोई गाना गाना चाहें किसी नायक या नायिका की भूमिका में तो कौन सा वो गीत होगा, ये भी हमें बताइए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का,
किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। आराधना फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। और ट्रेन यात्रा से जुड़ी बहुत सी बातें आप सभी हमसे साझा कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज उनका कार्यक्रम जो उनके घर में हाउस हेल्प है वो भी सुन रही हैं, और उन्होंने बताया कि हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे, पापा पानी भरने नीचे गए और ट्रेन चल दी, हम सब रोने लगे और फिर किसी ने कहा चेन खींचो, फिर ट्रेन रुक गई, पर पापा दूसरे किसी डिब्बे में चढ़ गए थे। फिर थोड़ी देर बाद आए, तब हम सबकी जान में जान आई। वाकई स्टेशन में जब लगातार लोग उतरते हैं या किसी काम से उतरते हैं, कुछ खाना लेने के लिए या पानी भरने के लिए, और वो ट्रेन चलने तक वापस नहीं आते, तो अंदर जो व्यक्ति, उनके साथ वाले सभी परिवार के व्यक्ति होते हैं, उनकी जान सूख जाती है। उन्हें लगता है कि वो चढ़ पाए या नहीं चढ़ पाए, जबकि अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे किसी डब्बे में चढ़ चुके होते हैं और जब तक ट्रेन धीरे धीरे चलती रहती है और हमारी नजरें उन्हें खोजती रहती हैं प्लेटफॉर्म पर। खैर, हमारे एक साथी ने कहा कि ट्रेन पर चेन खींचने से संबंधित कोई मामला मेरे आगे नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी मंडली बना ली थी और सब चेन खींचने के संबंध में अतिशयोक्तिपूर्वक बातें कर रहे थे। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, या यूं कहें कि मजा आ रहा था। मैं ऊपर वाली सीट पर सो रहा था, मतलब सोने की कोशिश कर रहा था। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम हैदराबाद अपनी बेटी के यहाँ गए, लौटते समय मेट्रो मेन स्टेशन पर गए। मेट्रो स्टेशन से मेन स्टेशन दूर था, ट्रेन का समय हो गया था। दौड़ते हुए हम स्टेशन पर गए, पुलिया पर चढ़ने लगे तो नीचे ट्रेन खड़ी थी। जैसे तैसे नीचे उतर गए, लेकिन ट्रेन शुरू हो गई थी। टीसी ने कहा पहले आप चढ़ जाओ, हम चढ़ गए। सामान बेटी ने दूसरी बोगी में डाल दिया, तो यानी कि इनकी जो ट्रेन है छूटते छूटते रह गई और इन्हें मिल गई। हमारे एक और साथी कहने कि रेल द्वारा जिंदगी में 100 से 200 बार यात्रा की है। और हमारे एक और यात्री हैं, साथी हैं, अब तो सब यात्री ही बन गए हम गीतमाला की ट्रेन में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारी ट्रेन की यात्रा तो अक्सर काफी लंबी ही होती है, क्योंकि पतिदेव की पोस्टिंग हमारे गृह राज्य से काफी दूर दूसरे राज्य में है। घर जाने में 2 दिन का समय लगता है। ऐसे में रास्ते के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम करके ही निकलना पड़ता है। तब हमारे मेन्यू में लिट्टी, दाल पूरी, थेपला, खाकरा, चटनी, अचार जरूर होता है। और हमारी एक और साथी कहने की बचपन और रेल यात्रा दोनों साथ साथ यादों में चलते हैं। हमारे ननिहाल दलिहाल दोनों नैरो गेज वाले रेल लाइन पर पड़ता था और काली धुआं छोड़ता स्टीम इंजन। छुट्टियों में जाने के पहले हम पैसा इकट्ठा करते थे और बोगी में जितना भी खाने पीने का सामान आता, कुल्फी, मूंगफली, लेमन जूस सब खरीदते थे। हमारे लिए वो नैरो गेज वाला ट्रेन का सफर भी पिकनिक पार्टी की तरह हो जाता। सफर में खाने के लिए पूरी, आलू की सूखी सब्जी, अचार, ठेकुआ, निमकी सब रहता था। स्टेशन पर बैठकर हमें इंतजार करना पड़ता था। तब गांव से बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी आती थी, हम उससे अपने गांव जाते थे। आज कितना भी एसी में हम सफर कर लें, प्लेन से चले जाएं, पर ये बचपन की रेल यात्रा स्मृतियों में हमेशा ताजा रहेंगी। तो इस तरह से रेल यात्रा को याद कर रहे हैं हमारे सभी साथी। और बातें हो रही रेल यात्रा की, तो हमारे एक साथी ने जरूरी बात कह दी है जो हमें अक्सर रेल यात्रा के पहले कहा जाता था कि रेल में सफर करने से पहले अपनी सुरक्षा का बहुत जरूरी होता है, अपनी टिकट जरूरी होती है। न किसी की दी हुई चीज खाएं, न दें किसी को, और बिना टिकट सफर न करें, नहीं तो जुर्माना, फाइन देना पड़ेगा। सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। तो ये बात जरूर कही जाती थी, कहा जाता था कि खिड़की से हाथ बाहर न निकाला जाए और किसी भी अजनबी से बात न किया जाए। लेकिन हमारे बहुत से साथी और हम जब अड़ोस पड़ोस में व्यक्तियों को देखते, कुछ 2-3 स्टेशन गुजरने के बाद उनसे हमारी दोस्ती हो जाती, हम बातचीत करने लगते और उनके बारे में जानने लगते। क्या आपकी भी इस तरह से दोस्ती हुआ करती थी, या आप चुपचाप एक कोने में बैठकर अपनी किताब पढ़ा करते या खिड़की से बाहर देखा करते? कैसे करते थे आप अपनी रेल यात्रा, हमें बताइए। और तब तक हम आपको सुनवाते हैं गीत, बताइए किसकी आवाज में है।
गुजरती है, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू भले रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ। किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। बुलबुले जैसा तुझे सोचूं तो फूट जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा स्वानंद किरकिरे की आवाज में मशान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज बिल्कुल सही आपने पहचानी। हमारे साथी बता रहे कि आज से 43 साल पहले बचपन की याद ताजा कर रहा हूँ। 1977 में कजिन की बारात लेकर गांव तलाजा से महुआ गए। 50 किलोमीटर का रास्ता था, नैरो गेज लाइन थी। बीच के स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी। नाश्ता चाय पानी करके जब सीटी बजाती गाड़ी चलने लगती, तब नौजवान बाराती चलती गाड़ी में चढ़ जाते थे। आज केवल यादें बची हैं। ये लाइन ब्रॉड गेज में अभी कन्वर्ट नहीं कर पाई है। बाजू में तलाजा से आगे 15 किलोमीटर पर एशिया का सबसे बड़ा अलंग शिप बेकिंग यार्ड 1982 में बना है, पर इसके विकास के लिए अभी जरूरत है और ये काम चल रहा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारी सबसे पहली रेल यात्रा कुरुक्षेत्र से मुंबई और मुंबई से मडगांव 2004 में हुई। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गांव में रहते हैं, तो गांव में जब बैलगाड़ी से खंडवा शहर आते थे तो 2 रेलवे क्रॉसिंग पार करने पड़ते थे, जब हमें रुक जाना पड़ता था। अब रेलगाड़ी क्रॉसिंग निकल जाने तक भरपूर बहुत बार रेलगाड़ियों के करीब नज़ारे देखे, बहुत मजा आता था। लेकिन अब ना तो बैलगाड़ी है और रेलगाड़ी है, हम शहर आ गए हैं। आनंद के दिन बहुत याद आते हैं। और पहली ये रेल यात्रा याद करते हुए हमारे साथी कह रहे हैं कि जब मेरे भाई बहन और माँ पिताजी के साथ नाना नानी और मामा मामी के घर बिलीमोरा गए थे और वहां से बोर्डी, और बड़ी बहन के घर जब जा रहे थे, मेरी बहन के घर जब जा रहे थे सूरत, मेरी बेटी तब बहुत छोटी थी, 1 महीना 25 दिन की। ट्रेन में बहुत रो रही थी, चुप नहीं हो रही थी। फिर मेरे पिताजी ने लुंगी से उसके लिए झूला बांधा ट्रेन में, फिर उस झूले में सुलाया गया, फिर जाके वो सो गई।
तो ये भी बहुत हुआ करता था अक्सर कि रेल यात्रा में छोटे बच्चों के लिए इस तरह से झूला बना दिया जाता। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रेल की यात्रा उन्होंने की है, दरवाजे पर बैठे बैठे से लेकर फर्स्ट क्लास एसी तक उन्होंने ये यात्रा की है। मुझे एक फिल्म से द बर्निंग ट्रेन याद आती है। ट्रेन के अंदर एक गाना गाया गया था, तेरी है जमी तेरा आसमां। वो बहुत भावुक करने वाला पल था जहां जया बच्चन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जहां बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और ट्रेन में आग लगी हुई है। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि नौकरी के दरमियान इंदौर उज्जैन के बीच अप डाउन ट्रेन यात्रा करनी पड़ी थी। उस जमाने में स्टीम इंजन चला करते थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग ट्रेन ड्राइवर नौकरी पेशा लोगों का काफी ख्याल रखते और उनकी कोशिश रहती कि सभी समय पर अपनी नौकरी पर पहुंच जाएं। और हमारे साथी बहुत सी बातें याद तो कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम में गीत ना सुनाएं ये तो नहीं हो सकता। तो कार्यक्रम में अगला गीत सुनाए उससे पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी मसान फिल्म के गीत में ट्रेन के पुल से गुजरने की बात कही गई, तो इस तरह से जब ट्रेन पुल के ऊपर से गुजरती तो एक अलग ही तरह की का अनुभव हुआ करता हम सभी को। बहुत से लोग सिक्का डाला करते थे नदी में, क्या आप भी डाला करते थे? और कैसा लगता था पुल के ऊपर से जब ट्रेन जाती? तो ये आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
बतलाओ, ओ जाए भी तो जाए हम कहाँ, ऐसा दिल का मारा कौन हमको तो तुमसे है कांची, अरे बाबा है कांची, हो प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है कांची, अरे हे कांची प्यार। जमाने को दिखाना है फिल्म का गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे। हमारे साथी कहने कि बचपन में मैं माई के साथ नागपुर से गोंदिया जा रहा था, तब मैं माँ के साथ कहा होगा इन्होंने 7वीं कक्षा में पढ़ता था। धूपकालीन छुट्टियां लग गई थी, मैं अपने अंकल के यहाँ जा रहा था, मेरा आधा टिकट निकाला गया था। तब टीसी को कुछ वहम हुआ, उसने मुझसे पूछा बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो मैंने फटाक से 7वीं पढ़ता हूँ बता दिया। टीसी ने मेरी उम्र पकड़ ली थी, तब 12 साल तक आधा टिकट लगता था, पर जैसे तैसे मामला निपट गया। और हमारे एक साथी हैं वो कह रहे हैं कि पहली रेल यात्रा 1981 में एकदम यादगार हो गई थी। पहली बार ट्रेन पर चढ़ी जब मेरा रिश्ता कलकत्ता में हुआ और सगन की सेरेमनी थी मई महीने की तपती गर्मी में। लखनऊ से कलकत्ता का लंबा सफर था। हम 9 लोग थे और बिहार आते जाते कोई दूसरी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और हमारी ट्रेन रुक गई। हम 20 घंटे लेट पहुंचे, वो भी अगले दिन। पार्टी मेरे बिना ही मेहमानों को खिला पिलाकर संपन्न की गई। और हमारे साथी कहने कि उनके परिवार को कालका शिमला ट्रेन में बैठने का सौभाग्य मिला है। 1993 में वैष्णो देवी दर्शन के बाद कालका से ये ट्रेन उन्होंने पकड़ी। उस जमाने में रिजर्वेशन नहीं था, अतः भागकर धक्का मुक्की करके ट्रेन पकड़नी पड़ी, लेकिन यात्रा वास्तव में मनोरम, दर्शनीय और यादगार रही और ये यात्रा इन्हें आज भी याद है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दोस्त मूवी इन्होंने देखी थी। वैसे मुझे रेलगाड़ी में बहुत डर लगता था, जब मैंने दोस्त मूवी देखी तब से मुझे रेलगाड़ी से प्रेम हो गया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि रेल की लंबी यात्रा का अनुभव आज भी गुदगुदाने वाली यादें जुड़ी हुई हैं। जाने के 2 दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। 500-600 किलोमीटर की यात्रा भी 2 दिन की होती थी। पहले एक जगह ट्रेन बदलनी पड़ती थी, ट्रेन बदलने के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर ही सभी टिफिन खुल जाते थे, पर ये अनुभव एक पिकनिक से कम नहीं होता था। मेरी तो शादी की बारात भी इस प्रकार गई थी, प्लेटफॉर्म पर ही पूरी बारात को भोजन करवाकर रेल बदलवाई गई थी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरा ससुराल रतलाम में डीजल शेड के पास था। गर्मी के दिनों में एक टैंकर में आग लगी और सारी रेलवे कॉलोनी में भगदड़ मच गई थी, वो याद उन्हें अभी भी है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो खुद रेलवे में कार्यरत हैं और भारतीय रेल का हिस्सा हैं। हमारे एक और साथी बता रहे कि रेल यात्रा के दौरान मुंबई से इलाहाबाद जब वो जाते थे, प्रयागराज जाते थे, तब नैनी के बाद गंगा नदी में सिक्के डालते थे। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सिक्का तो हमने भी डाला है, पुल के नदी से जब गुजरती ट्रेन तब, लेकिन कभी कभी तो हमारे डालते डालते नदी निकल जाती थी और सिक्का कहीं और गिर जाता था। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि कॉलेज के दिनों में एक बार हम 4 दोस्त रायपुर से बिलासपुर जा रहे थे। हमारे पास जनरल टिकट थे। ट्रेन में बहुत भीड़ थी और मजबूरी में हमें स्लीपर में प्रवेश कर यात्रा करना पड़ा। गाड़ी छूटने के पहले हमने टीटीआई से बात कर ली और इस कारण जुर्माने से बच गए। उन्होंने लिखी हैं एक से बढ़कर एक फिल्में। प्रेम रोग, मैं हूँ प्रेम रोगी, चांदनी, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, 1942 अ लव स्टोरी, एक लड़की को देखा तो और करीब। जानी मानी फिल्म लेखिका कामना चंद्रा से एक मुलाकात, बॉम्बे टॉकीज, 12 अप्रैल शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, जिनमें आज बातें ऐसे गीतों की, ऐसी यादों की जिनसे जुड़ी है
रेल की कुछ यादें। और हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे तो पापा, चाचा, भैया, दोनों भैया रेलवे में रिटायर हुए हैं और उन्हें अभी भी सेकंड एसी के 2 पास मिलते हैं, जिससे हम पूरे भारत में कहीं भी फ्री में यात्रा कर सकते हैं। तो हमें तो ट्रेन में यात्रा करना ही सूट करता है। मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जो ट्रेन में गंदगी फैलाते हैं। एसी डिब्बों में बैठने वाले लोग भी ट्रेन की सीटों के नीचे कचरा फेंक कर जाते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार हम गोवा जा रहे थे तो टीसी आए और टिकट चेक करने लगे तो मेरे बेटा बोला, देखिए अंकल मेरा भी टिकट है। सब हंसने लगे क्योंकि मेरा बेटा छोटा था। हमारे एक और साथी बता रहे कि 1978 का वाकया है। मैं 8th क्लास में पढ़ता था दिल्ली में और एक दिन ताज एक्सप्रेस से दिल्ली से ग्वालियर टिकट लेकर सफर कर रहा था। तब कार्ड टिकट चलते थे जिन पर बुकिंग क्लर्क ने मशीन से डेट डालकर दे दिया करते थे। रास्ते में टीसी ने मेरा टिकट देखा, बोला ये कल का टिकट है। मैंने कहा कि सर मैंने काउंटर से अभी खरीदा है, पर उन्होंने कहा कि जो फर्जी टिकट पर सफर करते हैं वो ऐसा ही बोलते हैं और मुझ पर फाइन लगा दिया, रसीद काट दी। मैंने ग्वालियर जाकर स्टेशन मास्टर से बात की, कंप्लेन करने के लिए पते लेकर दिल्ली ऑफिस को लेटर लिखा और साथ में टिकट की और रसीद की फोटो कॉपी लगाकर भेज दिया। 3 महीने बाद मुझे रेलवे से एक माफीनामा और धन्यवाद पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि आपकी तत्परता से हमने दिल्ली स्टेशन पर एक गैंग पकड़ा जो ये करता था। उन्होंने मेरे पैसे रिफंड करने के लिए भी लिखा था। रिफंड उन्हें अब तक नहीं आया। रेलगाड़ी की याद किसी जादुई दुनिया के किस्से कहानियों के जैसे लगती है। उम्र में इंसान चाहे कितना बड़ा क्यों न हो जाए, हर इंसान के अंदर एक रेलगाड़ी निरंतर चलती रहती है। भागती हुई रेलगाड़ी के सम्मोहन में कौन बच पाता है? हर बार ऐसा लगता है कि ये रेलगाड़ी पहली बार देखी जा रही है। रेलगाड़ी की सीटी की आवाज मन मोहने के लिए काफी है। रेलगाड़ी अपनी मौज में चलती है, कदम ताल करते मंजिल की ओर भागते। रेलगाड़ी और जीवन की परिभाषा एक सी है। बस रेलगाड़ी अपने यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाकर दम लेती है और जीवन की यात्रा अनवरत चलती रहती है। हमारे एक साथी ने ये लिख भेजा। और आप हमें बताइए कि आपको रेल का कौन सी सीट, कौन सी बर्थ पसंद आती है, ऊपर वाली या नीचे वाली या साइड वाली? और तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओ हो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे। चखना है बड़ा बड़ा कोयले से, नाम फलक पे लिखना है, चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे।
शहरों से, खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। हो हम चले ओए रामचंद्र, हम चले ओए रामचंद्र। धड़क 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 धुआं उड़ाए दे, धड़क 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 सीटी बजाए दे, धड़क 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 धुआं उड़ाए दे, धड़क 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 मुझे बनाए दे। पापा चले सर पे लिए अंबर की ठंडी फुलकारियां, हम ही ज़मीं हम आसमां, खसमानू खाए बाकी जहां। चांद का टीका मत्थे लगा के, रात दिन तारों में जीना भी नहीं, चांद का टीका मत्थे लगा के, रात दिन तारों में जीना भी नहीं। हो हम चले ओए रामचंद्र। मैं समय की रेलगाड़ी कह रही है कि हमें भी कार्यक्रम से लेनी होगी इजाजत, और कार्यक्रम में सफर तो चलता ही रहता है, आपका सफर भी सुखमय हो यही कामना है, और लेते हैं इजाजत।